दिल्ली में रोज 40 केसेस डिवोर्स के लिए दर्ज होते हैं, मुंबई में 50। मैं रोज की बात कर रहा हूं, वीकली या मंथली नहीं। हैदराबाद सिकंदराबाद ट्विन सिटी में 100। टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है और कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जिसको हम टेक फॉर्मूला बोलते हैं। टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज, वो तो करना पड़ेगा। मेड फॉर ईच अदर कपल होते हैं, मैरिजेस आर मेड इन हेवन बट लिव्ड ऑन अर्थ। हम बोलते हैं कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, लेकिन दे आर लिव्ड ऑन अर्थ। पांव यहां रखते हैं जमीन पे। तो मेड फॉर ईच अदर कपल होते हैं, उसमें भी 70-30 का रेशियो होता है। 70% सब गुड़ी गुड़ी चलता है, 30% तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जो मुंबई में 50 केस डिवोर्स के लिए रोज दर्ज होते हैं, वहां बांद्रा में फैमिली कोर्ट में, उनमें से 5% केस 60 साल की उम्र या 60 से ऊपर की उम्र हो, वे लोग दर्ज करते हैं। अरे भाई, 25 साल की उम्र में शादी हुई थी, अब 60 हुए, 35 साल चल गए, अब 10 की बात है, संभाल ले। 70-80 में तो किसी एक का तो पूरा हो जाएगा, 2 में से। अब बात है 10 की, तो संभाल ले, चला ले। और इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात, जो 60 साल के होते हैं, 60 साल के ऊपर के होते हैं, वो जो डिवोर्स के लिए केस दर्ज करवाते हैं, उसमें जो प्रथम 10 कारण है डिवोर्स के, उसमें से एक कारण ये है, फैन की स्पीड। बेडरूम में फैन की स्पीड, वो वन ऑफ द टॉप 10 रीजंस ऑफ डिवोर्स। 60 साल की ऊपर वाले में। मुझे 5 पे ठीक लगता है, तो स्पाउस बोलेगा या बोलेगी मुझे तो 2 पे चाहिए। अरे भाई, 2 पे चाहिए तो बेड के नीचे चली जाए, चला जाए, चली जाए, व्हाटएवर। या और एक ब्लैंकेट अपने पे डाल दे। दूसरा बड़ा कारण पता है, डिवोर्स एट द एज ऑफ 60 और 60+ का प्रथम 10 में से एक दूसरा कारण, माई हस्बैंड हैज लॉस्ट द सेंस ऑफ ड्रेसिंग गुड। पति देव में से पति बन गए, और फिर पति 60 साल की उम्र में पत्नी को पता चलता है कि मेरे हस्बैंड को अच्छी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। वो 60 और 60 ऊपर के वाले कपड़े पहन लेते हैं ना दिन में, वो भी बड़ी बात होती है। तो फिर ड्रेसिंग सेंस की कहां बड़ी बात आ जाती है। अब जो ड्रेसिंग सेंस था वो 60 तक ठीक है, 55 तक ठीक है, 50 तक ठीक है, फिर तो अंडरस्टैंडिंग से जीते हैं। फिर लुक्स की क्या बात आती है? 50, 55, 60 के बाद लुक्स की बात आती है क्या? फिर एक दूसरे को समझ लिया, एक दूसरे के सहारे बन गए पति पत्नी, एक दूसरे की अच्छी बड़ी कंपनी बन गई, एक दूसरे को समझ लिया, एक दूसरे के सपोर्ट बन गए। सपोर्ट, कंपनी, टुगेदरनेस की एक स्ट्रेंथ, वो बड़ी बात होती है ना 55-60 में। लुक्स की कोई बात ही नहीं होती, फिर भी केस दर्ज होते हैं और डिवोर्स होते हैं। ये क्या है? सभी बात आपने एक बार अगर सुन ली है ना, काम में आएगी। काम में आएगी। तो ये रिश्तेदारी में ये प्रश्न है। मुझे कई बार मन में एक प्रश्न उठता था, कई साल पहले की बात है, कि ये जो रिलेशनशिप है उसमें इतना लंबा नाम क्यों है? मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इतना लंबा नाम क्यों है? कुछ छोटा नाम किसी को नहीं मिला क्या? अंकल बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, ऐसे छोटा नाम नहीं मिला क्या? मदर डैश इन डैश लॉ, डॉटर डैश इन डैश लॉ। फिर लंबे समय तक सोचा, फिर पता चला कि ये रिश्तेदारी नेचुरली लॉ की तरफ जाती है, इसलिए इन लॉ। फिर सोचा मदर बनती है मदर इन लॉ, फादर बनते हैं फादर इन लॉ, सन बनता है सन इन लॉ, डॉटर बनती है डॉटर इन लॉ।
कभी वाइफ इन लॉ नहीं बनती। क्यों? शी इज द लॉ। वही खुद लॉ है। और ये हम कॉन्फ्लुएंस जनरेशन में जी रहे हैं। अभी वास्तविक परिस्थिति ये समाज की क्या है कि जो मदर इन लॉज हैं वो अपनी डॉटर इन लॉ से थोड़ी कम पड़ी है। अभी कॉन्फ्लुएंस जनरेशन है। एक दो पीढ़ी के बाद ये आएगी कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ इक्वली वेल एजुकेटेड। अभी परिस्थिति समाज में क्या है, मदर इन लॉ कम पढ़ी होती है, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड या बीकॉम होती है, और डॉटर इन लॉ एमबीए बन के जाती है। और उसको ये लगता है एमबीए मतलब मैनेजमेंट मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एमबीए मतलब मने बधु आवड़े। ये पहले ही दिन सुझाव चालू कर देती है घर में जाके कि मॉम देखो ये जो रेफ्रिजरेटर है ना वो इस दिशा में हमने रखा है ना, उससे तो अच्छा कि अगर हम ये दिशा में रखें तो कैसे। ये रेफ्रिजरेटर ये दिशा में घर में 5 सभ्यों को 8 साल से ठीक जम गया है। अब तू रेफ्रिजरेटर को एडजस्ट हो जा जल्दी। तू नहीं है ये घर में, तू रेफ्रिजरेटर को एडजस्ट हो जा। 2 साल तक तो कोई सुझाव देने की जरूरत नहीं, एडजस्टमेंट। और आप भी अपनी बेटी को ठीक तरह से एडवाइस नहीं देते हो। जब वो ससुराल जाती है तब बोलते हो कि बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो ना फोन कर देना, चिंता मत करना। आप हंसे मतलब सही बात है ना। मैंने बोला ना आपके घर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक बग्स रखे हैं, मुझे सब कुछ पता है क्या बातचीत होती है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग एडवाइस। यू आर स्पॉइलिंग द लाइफ एंड फ्यूचर ऑफ योर डॉटर। आपकी बेटी का भविष्य बिगाड़ रहे हो। उसको ये बोलना बेटा अब वो तेरा घर है, कभी जरूरत पड़ी प्रेम से 15 दिन महीने में एक बार फोन करना, आनंद से बात करेंगे, लेकिन वहां समय देना। और कुछ संघर्ष तो होगा जीवन में, क्योंकि वहां लोग नए हैं, नया परिवार है, नई व्यवस्थाएं। वहां के लोगों की उठने बैठने की आदत समय हमारे से अलग हो सकते हैं, इस परिवार से होते हैं। चाय का समय भोजन का समय अलग होता है। तो बेटा वहां एडजस्ट करने का अपने आप को प्रयत्न करना। 2 साल आपको एडजस्टमेंट में लगेंगे, ये एडवाइस देनी है। लेकिन उसकी मदर बेटी को क्या एडवाइस देती है, शाम को 6 बजे फोन कर देना हर रोज। हाँ, फिर उसकी सास को क्या लगता है, ये शाम को 6 बजे अपनी मम्मी को पूरा रिपोर्ट रोज देती है घर में क्या बातचीत हुई। शंका पैदा होती है, फिर लॉ इन लॉ चालू हो जाता है। सबसे ज्यादा केसेस मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के चलते हैं वर्ल्ड में। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। उसको बोलना कि बेटा संघर्ष तो जीवन में आएगा, सहन तो थोड़ा करना पड़ेगा। तेरे लिए यहां अपने बाप के घर में फूल के बिछाने थे, वे शायद वहां नहीं मिलेंगे। परिस्थितियां ऐसी रहेगी, शायद तेरी सास या ससुर अपमान भी करेंगे, तो बेटा उस वक्त बोलना नहीं, बड़ों का मान रखना। और हर बार सुन लेना ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन मौके पे कभी मत बोलना। 2 दिन के बाद प्रेम से अपने ससुर या अपने सास को बोलना कि पिताजी माताजी आप ये बात कर रहे थे परसों, शायद आपके मन में ये बात आई होगी, शायद आपको ये बात मिली होगी, लेकिन बात ये थी और परिस्थिति ये बनी थी। आप प्रेम से बात कर सकते हो ना। तो सास और ससुर को भी ये लगता है कि बेटी खानदान परिवार से आई है, उसको माता पिता ने कुछ संस्कार दिए हैं। ये तो एमबीए हुई इसलिए सास के सामने सीधे बोलने लगती है। नो, दैट नो इज अ टोटल नॉनसेंस। जीवन बिगड़ेगा। तो ये पति पत्नी के संबंध के लिए भी बहुत आवश्यक है।